एक लड़की ने लाइफ में पहली बार अपना वेट कम करने के लिए कार्डियो करने सोचा। उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि कार्डियो करके उसका बॉडी वेट कम हो जाएगा, बट 30 डेज कार्डियो करने के बाद उसका 4 kgs वेट एक्चुअली बढ़ गया। इस बात से परेशान होकर उसने कार्डियो एक्सरसाइजेस और ज्यादा बढ़ा दी। अब वो 20 मिनट्स ट्रेडमिल के बाद 15 मिनट साइकिलिंग भी करती थी, लेकिन अगले 15 दिनों के बाद उसका वेट 2 किलो और बढ़ गया। ये केस हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या कार्डियो एक्चुअली में वेट कम भी करता है। हम आज ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या वो गलतियां हैं जो आप अपनी रनिंग में या अपनी इवनिंग वॉक में कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्डियो एक्सरसाइजेस करने के बाद भी आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं पा रहे हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा फैट लॉस, और एक वर्ड सुना होगा वेट लॉस। फैट लॉस तब होता है जब बॉडी के एडिपोज टिश्यूज यानी फैट सेल्स बर्न होते हैं, और वेट लॉस की वजह हो सकता है फैट लॉस, मसल लॉस, वाटर लॉस या आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन के स्टोर्स कम हो जाना। अब ये ग्लाइकोजन कहाँ से आ गया? ग्लाइकोजन क्या होता है? हम जब भी कोई कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, मतलब या तो रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है, पसीना आता है, तो हम ये सोचते हैं कि बस वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते ही आपका फैट बर्न शुरू हो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बर्न होता है आपकी मसल के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स दैट यू ईट ऑल अलोंग द डे। तो दिन भर जो आप खाना खाते हैं उसमें शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन दोनों को आपकी बॉडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और मसल के अंदर एक फ्यूल की तरह रखती है। तो जब आप कार्डियो स्टार्ट करते हैं तो पहले 10 मिनट तो आपका ग्लाइकोजन ही बर्न हो रहा होता है। फैट बर्निंग तो उसके बाद शुरू होती है। बहुत से लोग बस 8 से 10 मिनट कार्डियो करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई आज तो बहुत जबरदस्त फैट बर्न हुआ यार, मजा आ गया, अमेजिंग, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फैट बर्निंग तो आपकी शुरू भी नहीं हुई है। बस आप अपनी बॉडी का शुगर जो स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन फॉर्म में रखा था उसको जला के आ गए और आप सोच रहे हैं वाह हमने बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट किया। कुछ भी नहीं किया, आपका फैट उतने का उतना ही रहा। तो अब हम वापस आते हैं मेगन मैकार्थी के केस में, जिसमें ज्यादा कार्डियो करने से वेट बढ़ता ही चला गया था। लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने कार्डियो के साथ ये 5 बेसिक मिस्टेक्स की थी। सबसे पहली मिस्टेक थी सॉल्ट का इंटेक बढ़ा देना। कार्डियो करके जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो भूख बहुत ज्यादा लगती है। भूख ज्यादा लगने पर मेगन ने सॉल्टेड चिप्स और फ्रेंच फ्राइज रोज खाए। इन दोनों में बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है और सॉल्ट आपकी बॉडी में वाटर होल्ड कर देता है। तो आपकी बॉडी में बेसिकली पानी की क्वांटिटी बढ़ते ही आपका वजन बढ़ जाता है। दूसरी गलती थी उनकी इंक्रीज्ड एपेटाइट। जो लोग स्विमिंग या मैराथन दौड़ते हैं वो ये जानते हैं कि इन एक्टिविटीज के बाद भूख बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल एथलीट्स नहीं होते वो ये नहीं जानते हैं कि भूख ज्यादा लगने के बाद भी आपको एक कंट्रोल्ड पोर्शन में खाना होता है। तो अनकंट्रोल्ड डाइट की वजह से भी मेगन का वेट बढ़ गया था। मेगन की तीसरी गलती थी इनएक्टिव लाइफस्टाइल। क्या होता है कि हमारी बॉडीज बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं। वो ये देखती हैं कि भाई आप रोज कार्डियो कर रहे हैं जिम में जाके और इतनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो बाकी पूरे दिन में वो कैलोरीज को आपके प्रिजर्व करना चाहती हैं। कितनी बार आपने ये नोट किया होगा कि कार्डियो करके वापस घर आए, घर आके थक गए, हाथ पैर ही नहीं चल रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी बैटरी सेविंग मोड पे चली जाती है, बिल्कुल आपके फोन की तरह। तो मेगन ने ये बताया कि वो कार्डियो करने तो जाती थी जिम में, लेकिन जब वो वापस आती थी तो बिल्कुल थक सी जाती थी, रिलैक्स करती थी, पूरा दिन सो रही है, टीवी देख रही है और कोई काम नहीं कर रही, जो कि अदरवाइज उसका लाइफस्टाइल बड़ा एक्टिव था। तो पूरे दिन जरूरत से ज्यादा रिलैक्स करने की वजह से भी उसकी कैलोरीज कम बर्न हुई और उसका वजन बढ़ गया। उसकी चौथी गलती थी कि जिम में जो वो फैट बर्न करती थी उस फैट बर्न को उसने ओवर एस्टिमेट कर दिया। अगर आप रेगुलर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो काफी बार ऐसा होता है कि आपका कार्डियो सेशन उतना इंटेंस नहीं गया। आप जिम तो गए, आपने एक्सरसाइज की, कोशिश की, बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी वो फील नहीं आई, वो एक पंप नहीं आया, उस दिन उतनी कैलोरीज बर्न नहीं हुई। लेकिन आपके दिमाग ने एक एस्टिमेट लगाया कि नहीं यार आज तो शायद बड़ा अच्छा वर्कआउट कर लिया या कुछ ना कुछ कैलोरीज तो बर्न हो ही गई, तो अब तो मैं और ज्यादा खा सकता या खा सकती हूँ ऑल अलोंग द डे। और वो जो आपके थोड़े थोड़े करके चीट मील्स हुए उन्होंने गड़बड़ कर दी। मेगन का वेट बढ़ने का 5th रीजन भी है और वो काफी पॉजिटिव रीजन है। जब भी आप जिम जाते हैं तो कार्डियो करते हैं, वहां जाके थोड़ी बहुत आप वेट ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। वेट ट्रेनिंग से आपकी मसल बढ़ जाती है,
और मसल बढ़ते ही मसल मास बढ़ता है, यानी कि वजन बढ़ जाता है। तो जब आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि आपका वेट बढ़ गया, तो आपको पता नहीं होता उसके पीछे उसका रीज़न क्या है। आपका वेइंग स्केल ये तो बताता है कि हाँ 2 किलो बढ़ गया, 4 किलो बढ़ गया, लेकिन वो किस लिए बढ़ा है? क्या उसकी वजह मसल मास बढ़ना है? क्या उसकी वजह वाटर वेट बढ़ना है, पानी का वजन बढ़ना? क्या उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी में फैट बढ़ गया है, या ग्लाइकोजन स्टोर्स बढ़ गए हैं, या आज आपने ज़्यादा खाना खा लिया और खाना खाने के बाद आप वज़न ले रहे हैं? वो कोई रीज़न नहीं बताता। तो अगर आप फिट रहने के लिए ही वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये 3 टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, आप अपना कैलोरी का इंटेक कम करिए, यानी थोड़ा कम क्वांटिटी में आप खाना खाइए, जिससे आपकी बॉडी में कम कार्बोहाइड्रेट्स, कम फैट और कम शुगर्स पहुंचेंगी। और जैसे ही ये आप इस्टेब्लिश कर लेंगे, आपका वजन अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। दूसरी टिप है अपने स्लीप पैटर्न को ठीक करना। आपको हर बार 7 से 8 घंटे सोने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कम सोते हैं तो ज़्यादा जागते हैं, ज़्यादा जागते हैं तो ज़्यादा आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए होती हैं। ज़्यादा कैलोरीज खाने के चक्कर में आप फिर अपना वजन बढ़ा देते हैं। मेरी थर्ड टिप है कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको 10,000 स्टेप्स रोज चलने पड़ेंगे। हो सकता है ये आपको सुनकर बुरा लगे, लेकिन बिना एक एक्टिव लाइफस्टाइल के आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं। आप हमारे पूर्वजों को देखिए, जो अर्ली मैन होते थे, वो एक शहर से दूसरे शहर बिना खाने के, बिना पानी के आराम से ट्रैवल कर लेते थे। आज का इंसान इतना कमजोर हो गया है कि वो एक ही जगह बैठना चाहता है, एक ही जगह खाना खाना चाहता है, वहीं से वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है। तो आपकी लाइफ की एक्टिविटी जो है वो स्लो हो गई है, और इस वजह से पहले तो आप मोटे होते हैं और फिर बीमारियां आपको घेर लेती हैं। वैसे फैट बर्न करने के लिए लोग फैट बर्नर्स भी लेते हैं, लेकिन फैट बर्नर्स के अराउंड हमेशा से कंट्रोवर्सीज रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल सेफ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल पॉइजन है। तो फैट बर्नर्स का सच जानने के लिए आप देख सकते हैं ये एपिसोड। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।